चार्जेस के बारे में मैंने पूछ लिया, वो भी होना ज़रूरी है, नहीं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू रहती नहीं है। मैं बताऊं, एक एग्जांपल देना चाहूँगा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना का। वहाँ ईसाई क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत ही अच्छी सुविधा हाई स्कूल के लिए की है, कई सालों से है। फिर उन्होंने सोचा कि एक हॉस्पिटल खोलें। एक हॉस्पिटल खोला, थोड़ा अच्छा चला तो सोचा कि बड़ा हॉस्पिटल थोड़ा दूर जाके बड़ी ज़मीन लेके करें। वो किया, करीब 8-10 साल हो गए, वो हॉस्पिटल आज ठीक चल नहीं रहा। मैं 2 बार 3 बार गया और उसका कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट डॉक्टर्स। यहाँ शायद अच्छे मिल जाए, इसलिए मैंने पूछा भी कि अभी से अपॉइंट किया या नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ और हृदय से चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे डेडिकेटेड डॉक्टर मिले। आज मेडिकल फील्ड बदनाम फील्ड है, क्योंकि पढ़ाई में MBBS होने में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 1.5-2 करोड़ दूसरा होता है। तो जो डॉक्टर बनता है उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी ही चलेगी ऐसा निश्चित नहीं होता है, इसलिए वो भी कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे ऑपरेशन भी कर देता है जो ज़रूरी नहीं होते हैं। तो हमें समाज में से उन डॉक्टरों को ढूंढना है कि जो सही में रिलीजियस माइंडेड हो और समाज की सेवा करना चाहते हो। ऐसे मोर देन 20% डॉक्टर आज भी है। कोई तो ऐसे भी मिल जाते हैं कि वी डोंट नीड एनी चार्ज। कई तो रिटायर्ड होके आ जाते हैं अमेरिका से, और फिर यहाँ कोई भी संस्था अच्छी मिल जाती है तो वो काम करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर अगर मेरे भी ध्यान में आए, ये नेपाल है, अगर गुजरात होता तो मेरे लिए इजी होता, मगर नेपाल में यहाँ का कल्चर लैंग्वेज सब अलग है। फिर भी अगर ऐसा कोई प्रणामी भी मिल गया तो मैं ट्राई करूँगा। ये हॉस्पिटल के प्रभाव से मुझे लगा कि मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो मैं आज 1,51,000 रुपया इसको कंट्रीब्यूट करता हूँ। हम सभी दुखी लोग हैं। अब आपके 5-10 मिनट और अदर साइड ले जाता हूँ। वी आर ऑल अनहैप्पी पीपल। कोई शरीर से दुखी है, कोई कुटुंब से दुखी है, कोई समाज से दुखी है, कोई विचारों से दुखी है, कोई संपत्ति से दुखी है। ज़्यादा हो तो भी दुखी, कम हो तो भी दुखी। दुखिया सारा संसार। और दुखिया नहीं होते तो हम इतने सारे इकट्ठे भी क्या होते। हम तो सुख की सोच में यहाँ आए हैं कि चलो भाई कोई रास्ता मिल जाए, और यहाँ गुरुजन हमें रास्ता दिखाते हैं, और उन्होंने शास्त्रों में से कोई रास्ता ढूंढ निकाला है। उन्होंने अपना चिंतन किया है और रास्ता ढूंढ निकाला है, तो हमें बताते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में दुखी कौन नहीं है, तो बोलते हैं कि जो संतोषी जीव है, जो भी प्रभु कृपा से प्रारब्ध से हमें मिला है, उससे न ज़्यादा मिलना है न उससे कम मिलना है, उतना ही मिलना है, तो चिंता काहे को करनी। मिला ही हुआ है और नहीं मिला है तो मिल जाएगा। तो एक तो ये संतोष कैसे करें, तो ये ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। तो जब हम परम धाम से आए, यानी हमारी सुरता आई, हमारा जैसे ये शरीर यहाँ बैठा है, वैसे हमारा नूरी शरीर चौथे आसमान में मूल मिलावे में राजी महाराज के चरणों में बैठा है। और वो
सुरता के द्वारा, जैसे मैं आपको यहाँ बैठ के काठमांडू की बात करूँ और आपका चित्त चला जाए काठमांडू, वैसे राज्य महाराज ने ये ब्रह्मांड में हमारा चित्त लगा दिया, 14 लोक के ब्रह्मांड में। अब हम आए, फिर यहाँ इतने मोहित हो गए कि यही अच्छा लगने लगा। मुझे गुजरात अच्छा लगता है, आपको नेपाल अच्छा लगता है, आपको आपकी वाणी अच्छी लगती है, मुझे मेरी वाणी अच्छी लगती है। मुझे अभी भी होता है कि आप मैं जो बोलता हूँ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मगर लगता है कि ज़्यादातर लोग समझ पाते होंगे, हिंदी है। मगर आप जब बोलते हैं तो मैं हार्डली 10% समझ पाता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं, और दूसरा हाव भाव से मैं पता लगा लेता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं, ये प्रेम की बात करते हैं या नहीं करते हैं, मगर 10% से ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो यहाँ आने के बाद जब हम मोहित हो गए हमारी रीत रस्म से, हमारे परिवार से, हमारे धर्म से, तो हम दुखी होने लगे, क्योंकि दूसरे भी है हमारे जैसे। मगर स्वामी जी ने हमें तत्व चिंतन करके कुछ और बताया कि देखो, आप जो बैठे हो, ये समाज में जितने भी लोग हैं वो 3 किस्म के लोग हैं। एक है जीव सृष्टि, जो ये मोहित होके इस दुनिया में ही उपलब्धि पाएगी, इसी से उत्पन्न हुई है और इसी में लय होएगी, वो है जीव सृष्टि। दूसरी ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, जिसकी आत्मा होती है। यानी जीव और आत्मा को विश्लेषण करके अलग करके बताया। मगर ये जीव और आत्मा, ये कोई भी चीज़, इतने सारे ऑपरेशन किए, मैंने ब्रेन के ऑपरेशन किए, हार्ट के किए और पेट के तो बहुत सारे किए, मगर कहीं भी वो जीव नहीं मिला, आत्मा नहीं मिली। तो इस उम्र में मुझे ये लगा कि जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और प्राणनाथ स्वामी, देवचंद्र जी महाराज सब बता रहे हैं कि ये जो नाशवंत है, जिसको मैं चीरफाड़ करता हूँ, वहाँ वो चेतना ठहरी जरूर है, मगर वो देखेगी नहीं, उसकी अनुभूति कर सकते हो आप। तो मैंने वो देखना छोड़ दिया कि भाई इसमें कहीं वो दिखने वाली नहीं है आत्मा, कुछ भी काटूँ मैं। तो सोचा कि ये नहीं दिखती है और उसकी अनुभूति होती है, तो वो अनुभूति कैसे की जाए। अब मेरा प्रश्न यहाँ आ गया कि हाउ टू एक्सपीरियंस इट। वो बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन करो, मीन्स सेल्फ खुद को रियलाइज करो, इंट्रोगेशन करो, इंट्रोवर्ट हो जाओ। तब एक चौपाई मेरे ख्याल में आई, स्नेह सु सेवा कीजे धनी। ऊपर से आने के बाद प्राणनाथ जी ने हमें संदेश दिया कि अगर तुम्हें अनुभूति करनी है तो स्नेह सु कीजे सेवा धनी, परमात्मा की सेवा बड़े प्यार से करो। और मैं देखता हूँ कि कई कई जगह पे यहाँ के जो हमारे सुंदर साथ है बड़े प्यार से सेवा करते हैं, और उनकी गायकी भी बड़ी अच्छी होती है। आज समाज में जितने अच्छे गायक हैं, मैं समझता हूँ कि वो सब नेपाली और आसाम के लोग हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और वाणी का गायन करते हैं तो 100% समझ में आ ही जाता है। तो ये स्नेह सु सेवा कीजिए धनी। और एक सेंटेंस ये देने के बाद क्या कहा कि आप स्नेह सु सेवा करो, मगर अपने घर की आपको बात भूलनी नहीं है। घर की बात हमें हमेशा, अपनी बात हमेशा याद रखनी है कि मैं परमधाम से आई हुई सुरता ही हूँ, मेरा शरीर तो वहाँ है, वो याद रखना है। और इस जगत में आके क्या करना है, तो बोलते हैं कि
तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। ये मोह सागर में हम जहाँ लिप्त हो जाते हैं, वहाँ से अलिप्त होके, अलग होके वापिस परमधाम जाना है, जन्म और मरण के ये चक्कर से निकल जाना है, मुक्ति को पाना है। तो उसके लिए कहा कि आप क्या करना, जो सेवा करो ने वो ऐसी करो कि आपका निजी स्वार्थ ना हो। सने शु सेवा की जो धनी, अपनी याद रखियो, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये धनी वचन कहे निर्धार। ये हमें कहते हैं। तो मैंने वो जो तीसरा है, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, उसको मेरा जीवन का लक्ष्य बना दिया। कहा कि ये बहुत सिंपल चीज़ है कि परमात्मा ने मुझे जो भी दिया है, जो सरप्लस दिया है, सरप्लस क्या दिया है? नॉलेज दिया है, मेडिकल नॉलेज दिया है। सरप्लस क्या दिया है? रेप्यूटेशन दी है। रेप्यूटेशन के साथ साथ मुझे लक्ष्मी भी सरप्लस दे दी है, और मेरा अंडरस्टैंडिंग पावर भी बहुत क्लियर है। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे पास है वो मैं दूसरों को दूं, और इसलिए मैं स्कूल भी चलाता हूँ, हाई स्कूल चलाता हूँ, कॉलेजेस चलाता हूँ, हॉस्पिटल चलाता हूँ, और सभी जगह मैं बहुत सारे कंसेशनल काम करता हूँ। साथ में कई स्टूडेंटों को मैं स्कॉलरशिप देता हूँ। मेरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं रन करता हूँ। तो मैं ये समझ के कि तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये काम कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ में फ्री मेगा सर्जिकल कैंप का आयोजन करता हूँ। एक कैंप आयोजन करने में मुझे करीब 3 महीना लगता है, क्योंकि पेशेंट को ढूंढना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, फिट सर्जरी के लिए है या नहीं है वो पक्का करना, उनको क्लासीफाई करना, और फिर टीम को बुलाना। और ऐसी हॉस्पिटल होनी चाहिए जहाँ 4 ऑपरेशन थिएटर हो। तो ये सब सुविधा मैंने आज तक 7 सेंटरों में की, और लास्ट प्राणनाथ हॉस्पिटल सूरत में एक कैंप मैंने किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप सभी को मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे तादाद में। और मैंने पूछा कि ये नेपाल में कितने प्रणामी मंदिर होंगे, तो मुझे गोविंद दास जी ने बताया कि करीब 400 साढ़े 400 मंदिर होंगे, घर घर में मंदिर है। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया कि गुजरात में जो है धर्म जहाँ ओरिजिन हुआ, उससे जहाँ उसका डेवलपमेंट हुआ वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपके बीच में और मेरे तो हृदय में बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने साहित्य का भी इतना सर्जन किया है मोहन प्रियाचार्य जी ने, और प्रैक्टिकल भी इतना सारा काम कर रहे हैं। सदानंद महाराज भी इतना सारा काम कर रहे हैं। तो इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और संपत्तिवान हो। संपत्ति होना आवश्यक है, क्योंकि ये माया में आए हैं तो उसके अलावा चलेगा नहीं। और वो नीति से कमाने से जो सुख और शांति मिलती है, वो अनीति से कमाने से नहीं मिलती है। इसलिए हम सभी प्रणामी नीति से काम करें, निष्ठा से काम करें, संपत्तिवान बने और एक दूसरों को उठाने में मदद करें। और जहाँ भी ज़रूरत पड़े, मेरी तो नर्सिंग कॉलेज भी चलती है, जिसमें ऑक्सिलरी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग सभी कॉलेजेस के कोर्स हैं। तो कहीं भी कोई ऐसा भी हो कि जिसके पास कोई भी साधन नहीं है और उसको नर्सिंग करना है, तो मुझे रिफ़र कर सकते हो। मैं मेरी कॉलेज में उसको एडमिशन दे दूँगा। आप सभी को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की ओर से आशीर्वाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप कई संख्या में परम धाम जिसको बोलते हैं पन्ना, वहाँ आते हैं। सुविधा
कम है, फिर भी पिछले कुछ सालों में बढ़ती गई है। और हाल ही में मोहन प्रियाचार्य जी और सदानंद जी महाराज का एक लक्ष्य है वहाँ नेपाली भवन बनाना, नेपाल भवन, जिसमें भूमि पूजन मैंने किया था, साथ में था मैं। तो वहाँ भी मेरा जो भी सहयोग है वो मैं अवश्य देने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। और ऐसे क्रिएटिव काम जो है, डिस्ट्रक्टिव काम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर जितने भी कंस्ट्रक्टिव काम है जो समाज को कुछ फ़ायदा पहुंचाता है उसमें मुझे आनंद आता है। तो आप सभी जब भी पन्ना आए, आपको सुविधा मिले, गुजरात भवन मैंने बनाया है, वहाँ कोई दिक्कत हो तो वहाँ भी आप अवश्य मुझे फ़ोन करें या गुरु जी से कहें। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद संप्रदाय की जय, हम सभी सुंदर साथ की। सभी को प्रणाम। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे धर्म गुरु जी डॉक्टर दिनेश पंडित जी के। मैंने उनको पूछा कि आप बैठ के प्रवचन करेंगे या खड़े होके, तो उन्होंने कहा कि मैं जब खड़ा होता हूँ ना तो ताकत अपने आप आती है। तो उन्होंने बहुत सुंदर संबोधन किया, मेडिकल लाइन में और धार्मिक क्षेत्र में श्रोता को जगाने में, और पद्मावतीपुरी धाम में कैसे दर्शन करके वहाँ से आशीर्वाद लेना है आदि सभी बातों पे उन्होंने प्रकाश डाला। तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि हम सब के आग्रह को आपने स्वीकार किया और इस अस्पताल के लिए भी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अस्पताल खूब अच्छी तरह चले और रोगियों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, यही सदिच्छा हम लोग रखते हैं। तो इसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा हमारे पंच मंत्र जी आगे बढ़ाते रहेंगे। सभी को प्रणाम। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथी, हामीले भर्खरै परम पूज्य गुरु महाराज को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त गर्यौं। संसारमा 2 प्रकारको रोग हुँदछ, एउटा शारीरिक रोग, दूसरा आत्मा रोग। इसै कारण महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी वाणीमा सम्झाउनुहुन्छ, सखिरी आत्मा रोग बुरो लग्यो याको दारू न मिले तभी। त्यो जुन रोग अदृश्य छ त्यो रोगको औषधि सही औषधालयमा पुगेर मात्र, सही हस्पिटलमा पुगेर मात्र उन्मूलन गर्न सकिन्छ। जब शारीरिक पीडा भौतिक विज्ञानबाट हाम्रो तृष्णामय मन मस्तिष्क शिथिल हुन्छ, थाक्दै जान्छ, त्यसपछि हामी आध्यात्म रोग निवारण गर्ने औषधालयमा पुग्छौं भन्ने दिव्य आशीर्वचनमा श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त गर्यौं। सुन्दर साथी, अब हाम्रो एउटै मात्रै लक्ष्य रहेको छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्न पायौं। त्यो लक्ष्य के हो त भन्दा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी मूल मिलावा प्रकरणमा 42 चौपाई अन्तर्गत सम्झाउनुहुन्छ। म एक चौपाई हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेको छु। इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊ रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौकवत इन विध साथ जी जागिए, सूरत एक
मूल मिलावे माये श्याम श्यामाजी साथ जी तले भूम बैठे जाए इन विध साथ जी जागिए। आत्मा रोग निवारण गर्नलाई मात्र केवल मूलमिलावाको चिन्तन गरौँ। संसार भवटवी जगतबाट यो जीवन स्तर जो आत्मा को स्तर छ, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, जीवन स्तरलाई उठाएर श्री राज्य महाराज को पावन चरण कमल में मिलन गरौँ भन्ने यही शब्द को साथ साथै आसन ग्रहण को क्रम में हामी माझ सतना श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जहाँ सेनबाई माताजी को चरण रज द्वारा निर्माण भएको सुंदर मंदिर जहाँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हामी जब तीर्थाटनको लागि जान्छौं बीच में सतना मंदिर पर्दछ। सतना मंदिरबाट पाल्नु भएकी माताजी निर्मला बाईजी उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै श्रीमद् भागवत कथा वाचिका आदरणीय माताजी स्वप्न श्रेष्ठ ज्यूलाई पनि म यथासनमा व्यासपीठमा व्यासासीन भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यसरी नै कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा यस श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटरी एवं मंगल राधिका सदानंद अस्पताल समिति का अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रीमान हेम गिरमिरेज्यू हामी माझ 2 शब्द प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। परम पूज्य गुरुजी, यसै गरी आज हामी माझ हामीलाई श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि हाम्रो सौभाग्य भनौं। हाम्रा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का धर्मगुरु डाक्टर दिनेश श्याम पण्डितज्यू हामी माझ उपस्थित हुनुभएको छ। हिजै उहाँलाई हामीले स्वागत गर्यौं मुक्तिधाममा र उहाँले अहिले आफ्नो शुभभाव व्यक्त गर्ने क्रममा म थोरै हिन्दीमै जानी नजानी टुटे फुटेका हिन्दीमै 2-4 शब्द राख्न चाहन्छु। परम आदरणीय श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए हमारे धर्मगुरु आदरणीय श्री दिनेश श्याम पंडित जी और मंचस्थ संपूर्ण अतिथिगण और उपस्थित संपूर्ण धर्मप्राण भक्त समुदाय सुंदर साथ, अभी हमने हमारे धर्मगुरु के मुखारविंद से कुछ बातें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने जो आशीर्वाद हम लोगों को अभी दिए वो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के आशीर्वाद समझते हैं हम लोग। जो उन्होंने हॉस्पिटल के विषय में जो अपना उद्बोधन व्यक्त किए, हम लोगों ने जो श्रवण किए, वो एक हमारे धर्म के धर्मगुरु होते हुए एक वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर भी हैं। अभी गुरुजी ने उनके विषय में सब कुछ बताएं, कितने ऑपरेशन किए और भारत सरकार की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला है। तो ऐसे महान व्यक्ति का आशीर्वाद से हम लोगों का कार्य सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी हम लोगों ने जो उद्घाटन इस कार्यक्रम का समुद्घाटन में हमारे धर्म के धर्माचार्य जगत गुरु श्री 108 सूर्यनारायण दास जी महाराज भी पधारे थे। उन्होंने भी महामंगलपुरी धाम के तरफ से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान किए और उन्होंने इस कार्यक्रम के समापन के बाद महामंगलपुरी धाम में आने का निमंत्रण भी दिए हैं। आप महामंगलपुरी धाम आना, मैं वहीं से इस हॉस्पिटल के लिए क्या करना है मैं करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दिए हैं।
संत जन का जो प्रसाद हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग प्रसाद समझते हैं। अभी हमारे धर्मगुरु ने जो हॉस्पिटल के सहयोग राशि जो बताएं, संत गुरुजन का सहयोग को हम लोग सहयोग नहीं मान के उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने हम लोगों को जो प्रसाद प्रदान किए उससे हमारा 500 बेड का हॉस्पिटल का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा, मैं यही मानता हूँ। परम पूज्य धर्मगुरु पर सादर सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। अध्यक्ष महोदयलाई अन्तर्हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अबको कार्यक्रम हामीमा स्वागत समिति आयोजक स्वागत समितिद्वारा आदरणीय सर श्री खेम दङ्गालजीद्वारा आफ्नो केही कार्यक्रमहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद श्रद्धेय महाराज जी। कृष्ण कन्हैया लाल की। मञ्चासीन गुरुजी, सन्त गुरुजन, विद्वतगण लगायत सम्पूर्ण सन्दर्शकजी, यहाँहरू सबैको चरण कमलमा हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छु। सबैमा प्रणाम। र हामीले विगत कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै हाम्रो यो हस्पिटलका दाताहरूलाई सम्मान गरि नै रहेका छौँ र लामो कुरा म केही नगरिकन आज हामीले सम्मान गर्ने दाताहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। र उहाँहरू हुनुहुन्छ बालकृष्ण मेनुका थपलिया तथा छोरा धीरज थपलिया, काठमाडौँ मेचीनगर 14। उहाँहरूले 12 च्यानलको इसिजी मेसिन जसको मूल्य रहेको छ 3,90,000। त्यसै गरी श्री जानका देवी रिजाल विराटनगर 4 को नाममा उद्धव प्रसाद रिजाल लगायत सम्पूर्ण परिवारद्वारा चाहिँ 3,52,101 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरी परमधामवासी मातापिता हस्तकमलको पुण्य स्मृतिमा सीतादेवी खगेन्द्र प्रसाद सिगदेल इटरी 4बाट 1,01,115 रुपियाँ। श्री यशोदा बस्नेत काठमाडौँ 1,01,000 रुपियाँ। मितुल चौथानी मुम्बई भारत 1,01,000। कृष्ण मुरारी भण्डारी मुम्बई भारत 1,01,000। खेममणि शारदा लामिछाने सुन्दर हरेचा 10 1,51,000। रुद्र सावित्र सुवेदी सूर्योदय नगरपालिका 10 1,01,11। उद्धव खनाल दुवागढी झापा 1,11,111। गङ्गा शर्मा आचार्य काठमाडौँ 1,11,111। लोकप्रसाद मेनुका देवी पराजुली इटरी 16 1,11,111। त्यसै गरी रामप्रसाद उप्रेती समिता उप्रेती गोडगाउँ हाल युके 1,11,111। टीका प्रसाद विद्या दाहाल खनार 1,11,000। डम्बर कुमारी खनाल इटरी 4 1,05,000। रामकृष्ण मुना रेग्मी दमक 4 झापा 1,01,115। दिनेश कुमार भट्टराई इटरी 2 1,01,000। विमल प्रसाद पौडेल इटरी 4 1,01,000। लक्ष्मण नेउपाने ठोरी गाउँपालिका 1,01,000। शान्तिदेवी खड्का उर्लाबारी 1,01,000। अशोक कुमार बस्नेत इटरी 5 हाल अमेरिका 1,00,000। तीर्थदेवी ढकाल इटरी सुनसरी 1,00,000। परमधामवासी गुरुजी प्रभुदास ओझाको पुण्य स्मृतिमा हरिप्रसाद मधुमालती ओझा लगायत सपरिवारबाट सुन्दर 4बाट 1,01,11। परमधामवासी माता पिता पहलमान नरमाया धर्मपत्नी भीमकुमारीको पुण्य स्मृतिमा चक्रबहादुर बस्नेत लालीगुराँस 3 हाल केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हरकपुरबाट 1,01,111। परमधामवासी मानबहादुर कार्कीको पुण्य स्मृतिमा देवीबहादुर विमला कार्की इटरी 5बाट 1,01,111। नूतनदेव ढकाल आमा यमदेवी ढकाल इटरी 4बाट 1,01,105 रुपियाँ। बुधराम महावीर प्रसाद अग्रवाल दुलाबारी
झापाबाट 1,01,000, अशोक मन्जु गोयल प्रणामी नगर मन्दिर रोड सिलगढी भारतबाट 1,01,000, परमधामवासी हजुरआमा हजुरबुवा अमृत प्रसाद इन्द्रमाया ढकालको पुण्य स्मृतिमा कृष्णप्रसाद ढकाल ललिता ढकाल इटरी 5बाट 1,01,115 रुपियाँ। त्यसै गरी श्री संस्कृत सनातन सेवा मण्डली थाइल्यान्डको तर्फबाट सल्लाहकार श्री विमल चन्द्र अधिकारी ज्यूद्वारा 1 छाकको भोजन सेवा बापत 1,01,000। मङ्गल सत्सङ्ग समिति सुन्दर हैजा 4बाट 1,01,000। स्वर्गीय पिता राम नारायण शाहको पुण्य स्मृतिमा छोरा सञ्जय शाह र अघि नै हामीले जानकारी पाइ नै सकेका छौँ, पद्मावतीपुरी धाम पन्नाबाट पाल्नुभएका धर्मगुरु डाक्टर दिनेश एम पण्डितबाट हामीलाई 1,51,000 प्राप्त भएको छ। उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले जति पनि नाम वाचन गरेँ, यहाँहरू यो अगाडि हाम्रो मञ्चको पछाडिपट्टि र यो अगाडिपट्टिको रोमा आएर बस्दिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी गुरुजीको प्रवचनपछि यहाँहरूलाई सम्मान प्रदान गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि हामी 2वटा सम्मान चाहिँ गुरुजीको प्रवचन अगाडि नै गर्नेछौँ। र उहाँहरू बाहिर जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा श्री उद्धव प्रसाद रिजालज्यू उहाँलाई अगाडि आएर गुरुजीबाट सम्मान लिइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उहाँले यो हाम्रो हस्पिटल तथा यो कार्यक्रमको लागि 3,52,101 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै र उहाँको सम्मान भइरहेको छ, सबैले तालीद्वारा सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। त्यसै गरी रुद्र सावित्रा सुवेदी सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 10 उहाँले 1,01,100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रुद्र सावित्रा सुवेदी सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 10 उहाँले 1,01,11 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। र मैले जति पनि यहाँ नाम वाचन गरेँ, उहाँहरू हाम्रो यो मञ्चमा अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र गुरुजीको प्रवचनपछि हामी यहाँहरूलाई सम्मान गर्नेछौँ भन्दै अब म अगाडि कार्यक्रमको लागि महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथजी, अब हामी जुन कुरोको प्रतीक्षामा थियौँ त्यो घडी, त्यो समय, त्यो पल अब नजिकै आइसकेको छ। र पूज्य गुरु महाराजको पावन मुखारबिन्दबाट दिव्य वाणी, विनिश्रित वाणी श्रवण गर्नभन्दा पूर्व आउँ हामी सुमधुर कण्ठका धनी लोकप्रिय भजन गायक वाणी गायक आदरणीय ज्ञानु घिमिरेज्यूको सुन्दर वाणी गायन श्रवण गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी पूज्य गुरु महाराजको प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ। आउँ वाणी गायनमा हजुरहरू सबैले करतालीमा सहयोग दिनुहुनेछ, स्वरमा स्वर साथ दिनुहुनेछ। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन्दर साथजी आउनुहोस्, आजको वाणी गायन कीर्तन प्रकरण 80 मेरे मीठे बोल रे साथ हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, प्रेम में मगन हो यो, खुला दरवाजा सब पहले मीठो मीठो ताली बजाउनु है। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम।
मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम सखी रे धाम जाए, 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 सखी रे धाम जाए। मिठो मिठो ताली बजाउनु न। जय हो। कोस दौड़ियो आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर। ओ दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुँचा अवसर, आए पहुँचा अवसर। पुरमान में पुरमाइया, पुरमान में पुरमाइया आया सो आकर। मेरे मीठे मेरे मीठे मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। नहाइए जमुना जी की जो सकल श्रृंगार, की जो सकल उठ के नहाइए जमुना जी की जो सकल श्रृंगार, की जो सकल श्रृंगार। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने तुम रंगवर की जो बिलास। मेरे मीठे मेरे मीठे मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। कहे मलपतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। ओ श्री मामत कहे मलपतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। पिलास करो विद विद के, करो विद विद के जानो अपने तन। मेरे मीठे मेरे मीठे मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो,
शास्त्री जी हुआ तुम्हारा काम। सबले एकचोटि हात उठाउनुहोस् त, दुई हात उठाउनुहोस्, ताली बजाउनुहोस्, दोहोऱ्याउनु सबै। जय हो। मेरे मीठे बोले शास्त्री जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले शास्त्री जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले शास्त्री जी हुआ तुम्हारा काम। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। सुन्दर साथी, अब हामी सबै शान्त भएर बसौँ। पूज्य गुरुजी यहाँ देश विदेशमा लगभग 16 देखि 18 देशहरूमा गएर महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीको दिव्य वाणी, दिव्य सन्देश दिँदै दिँदै आज हामी माझ हाम्रो सौभाग्यले प्राप्त गरेका छौँ। श्री गुरुजीको पावन मुखारविन्दबाट दिव्य वाणी चर्चा श्रवण गरौँ।